शराब पिया करता था। उसकी इस शराब पीने की लत से उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इसीलिए एक दिन वह उसको एक डॉक्टर के पास लेकर गई जो कि लोगों की शराब छुड़वाया करता था। उस डॉक्टर ने उसके पति को काफी समझाया कि उसको शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि शराब सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन शराबी था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि शराब नुकसानदायक होती है। यह सुनकर डॉक्टर 2 गिलास लेकर आता है। एक गिलास में पानी भरा हुआ था और दूसरे गिलास में भरी हुई थी शराब। यह देखकर शराबी बोला, अरे सर, मैं पानी के साथ भी सोडे के साथ लेता हूँ। डॉक्टर ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एक मक्खी को पकड़कर पानी वाले गिलास में डाल दिया। उस गिलास में वो मक्खी तैरने लगी। इसके बाद उस डॉक्टर ने उस मक्खी को उठाकर शराब वाले गिलास में डाल दिया। शराब वाले गिलास में थोड़ी देर में ही मक्खी मर गई। तो डॉक्टर ने शराबी से पूछा, बताओ क्या समझ आया इसको देखकर तुमको? सर, यही कि शराब से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, इसीलिए हमको डेली शराब पीनी चाहिए। अब वो डॉक्टर भी शराब पीता है। ये बताओ सस्ता कौन सा है? केरीज से करा लो। मैं क्या कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर से निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या है ये 1 जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान गरम गरम वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे उससे। वो इतना गर्म था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली, क्या कराएंगे? मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूँ, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा। इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू के पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। भाई वो कौन है? भाई मुझे लगता है चुड़ैल है। तू डर मत, चढ़ा दे। इंसान होगी तो रास्ते से उतर जाएगी, भूत होगी तो कौन सी मर जाएगी। पॉइंट तो है। लगता है भाग गई। भाई पीछे देखो। ये बार बार तुम भूत लोग लिफ्ट क्यों मांगते हो बे? मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहती। झूठ बोल रही है साली। इसकी तंगड़ी उल्टी है इसलिए किधर जा नहीं सकती और दूसरों को लिफ्ट मांगती रहती है। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक, इसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। हाँ भाई। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किधर लेके जा रहे हो? तुम दोनों इसके हाथ पकड़ो, मैं इसकी तंगड़ी घुमाता हूँ। ऐसा मत करो, मेरी भूत बिरादरी वाले मेरे को निकाल देंगे। ऐसा मत करो। पकड़ उसको, ठीक से पकड़। नहीं, बचाओ मेरे को, बचाओ। अभी हो जाएंगे तेरे पैर सीधे। ये देख। नागू, इसकी डिक्की तो आगे आ गई।